पैगाम यही था। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर आला हजरत जरा ये तो बताइए औरतों को मजार पे जाना कैसा है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो, आज हमारी बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमा करती है, आज हमारी बेटियां बेपर्दा अय्याशियां करती नजर आती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज एक नौजवान अपने बाप और माँ को गालियां देता नजर आता है, उसके बाद कहता है कि हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। लेकिन सुनना इमाम अहमद रजा का पैगाम क्या था, इमाम अहमद रजा ने क्या कहा। लोगों ने पूछा यही था, आला हजरत जरा ये तो बताइए, आखिर औरतें मजार पे जाती है, जाना जायज है या नहीं है। इमाम अहमद रजा ने यही कहा था, लोगों ये ना पूछो कि जाना जायज है या नहीं है, ये पूछो जब जाती है तो इन पे क्या होता है। सुनो, आला हजरत ने यही कहा था, जो औरतें मजार पे जब से इरादा करती है, जब से जाने का इरादा करती है, अल्लाह की लानत हुआ करती है और साहबे मजार की भी लानत हुआ करती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यकीनन मजार है, उन पे रहमतों की बरसात होती है, उनकी बरकतें मिला करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बरेली का अहमद रजा कह रहा है, सुनो, जो मजार पे जाएगा अल्लाह की लानत होती है, जो मजार पे जाएगा साहबे मजार की लानत हुआ करती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारी बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमा करती है, उन पे कितनी लानत हुआ करती है। आज हमारी बेटियां दूसरों के साथ, आज गैरों के हाथ में हाथ डालकर भाग जाया करती है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आखिर वजह क्या है, हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। आज एक बेटी को यह फिक्र नहीं कि बाप की इज्जत क्या होती है, आज एक बेटी को यह फिक्र नहीं है कि भाई की इज्जत क्या होती है, एक बहन को यह फिक्र नहीं है कि भाई की इज्जत क्या होती है, एक बेटी को यह फिक्र नहीं है कि माँ की इज्जत क्या होती है। आज एक बेटी दूसरे के हाथों में, गैरों के हाथों में हाथ देकर भाग जाया करती है, उसके बाद कहती है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। सुनो, गौर से सुनना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने घरों में बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले किरदार फातिमा को पढ़ाओ, सबसे पहले किरदार सकीना को पढ़ाओ, सबसे पहले किरदार खदीजा को पढ़ाओ। इसलिए कि जब हमारी बेटियां हजरत फातिमा के कैरेक्टर को पढ़ेगी, हमारी बेटियां जब हजरत सकीना के किरदार को पढ़ेगी, तो कसम खुदा कि उसे पता होगा कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी महबूब गौहर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए सुभान अल्लाह, नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला इस्लाम पूरी तशरीफ ला चुके हैं। अब बस 5 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो आला हजरत का पैगाम क्या था। आज हमारी शादियां जो ढोल बाजों में मशहूर है, आज की हमारी औरतें कहती है कि अगर हमारी शादियों में ढोल बाजा ना हो तो ये शादी नहीं हुआ करती है। आज एक नौजवान पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन जब अपनी शादी की बात आती है, अपनी शादी में ऑर्केस्ट्रा करता नजर आता है, अपनी शादियों में पटाखे लेकर 10,000 20,000 के पटाखे लाकर उड़ाता नजर आता है। लेकिन सुनो, आला हजरत से पूछा गया, आला हजरत जरा ये तो बताइए, जिन शादियों में पटाखे बजाए जाए, जिन शादियों में गीत हो, जिन शादियों में नाच बाजे हो, आखिर उसका हुक्म क्या है। सुनना आला हजरत ने क्या कहा है। आला हजरत ने फरमाया, सुनो, जिनकी शादियों में गाने बजाने हो, उनकी शादियों में जाना हराम है। जिनके शादियों में जो पटाखे बजाए जाते हो, बम बजाए जाते हो, उनकी शादियों में जाना हराम है। लेकिन आज एक नौजवान पटाखा बजाता हुआ नजर आता है, उसके पास सड़कों पे कहता है कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं। झूठा दावा मत करो। अगर आला हजरत के मानने वाले हो तो पटाखों से तौबा कर लो, आला हजरत के मानने वाले हो तो ऑर्केस्ट्रा बजाने से तौबा कर लो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो, आला हजरत है वो आला हजरत। आज एक नौजवान जो अपने बाप को गाली देता है, अपनी माँ को बुरा भला कहता है, उसके बाद आला हजरत के नाम पे जलसा सजाता है ताकि लोगों को दिखाए कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं। सुनो, आला हजरत ने क्या दर्श दिया है। आला हजरत एक मर्तबा अपनी माँ के साथ हज करने गए हैं, जब दूसरी मर्तबा जाने की बारी आई है, हजरत आला हजरत है, इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां है, मुंबई की सरजमी पे है। जब जाने की बारी आती है, लोगों ने तो यही कहा था, अहमद रजा चलो, चलने का वक्त आ गया है। इमाम अहमद रजा ने कहा कि नहीं, मैं पहले अपने घर जाऊंगा, बरेली जाऊंगा। लोगों ने यही पूछा था, आखिर जाने की वजह क्या है। इमाम अहमद रजा ने यही कहा था,
जब मैं पहली मर्तबा गया था तो मेरे साथ मेरी माँ थी, लेकिन जब दूसरी मर्तबा जा रहा हूँ मेरे साथ मेरी माँ नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी माँ से इजाजत ले लूँ। आला हजरत चले हैं, मुंबई की सरजमी से है। आला हजरत चाहते तो खत लिख देते, आला हजरत चाहते तो लोगों को बोल देते जाकर मेरी माँ से कह देना, लेकिन आला हजरत ने ये नहीं किया। आला हजरत है, मुंबई की सरजमी से चले हैं, बरेली की सरजमी पे आए हैं। क्या देखते हैं, दरवाजा बंद है, माँ घर में तिलावत कर रही है, दलाइल शरीफ की तिलावत कर रही है। अब सुनो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हजरत इमाम अहमद रजा है, दरवाजा खटखटाते नहीं है। आज का नौजवान होता, आज का बेटा होता, फौरन दरवाजा खोलता चला जाता, लेकिन अहमद रजा है, दरवाजे पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनकी माँ कहती है, बेटा अहमद रजा इतनी देर तक खड़े रहे हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। इमाम अहमद रजा है, इमाम इश्क व मोहब्बत है, घर में जाते हैं। हजरत इमाम अहमद रजा की माँ दलाइल शरीफ की तिलावत कर रही है। इमाम अहमद रजा है, अपनी पेशानी को माँ के तलवों में रख देते हैं, कहते हैं, माँ मैं हज के लिए जा रहा हूँ, इजाजत देती हो? माँ कहती है, बेटा मैं गई थी तेरे साथ पहली मर्तबा, जब जहाज का हादसा हुआ था मैं तेरे साथ थी, मेरी दुआ तेरे साथ थी, लेकिन तू तन्हा जाना चाहता है, लेकिन तना जाना चाहता है, जा तू चला जा। इमाम अहमद रजा ये कौन है जो माँ से पूछने के लिए आ गए हैं? माँ से इतनी मोहब्बत है, लेकिन बताओ इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, आला हजरत के मानने वालों हो, आज एक तेरा बाप पूरी जिंदगी पूरी दौलत को तेरे नाम कर देता है, पूरी सरवत को तेरे नाम कर देता है, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो अपने बाप को गालियां देता नजर आता है। उसके पास सड़कों पे निकल के कहता है, हम अहमद रजा के मानने वाले हैं, हम गौस के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो, अगर आला हजरत के मानने वाले हो तो अगर तेरा बाप कमाए या ना कमाए, अपनी पूरी दौलत को अपने बाप के नाम कर देना। अगर तेरा बाप घर बनाकर दे या ना दे, लेकिन जब तू घर बनाना ना तो तू अपने बाप के नाम कर देना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद बुरहानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हईवाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक बुरहानी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह इनकी तकरीर होगी, उसके बाद यगे बात दिगरे सारे हजरात को आपके सामने पेश किया जाएगा। बस 2 मिनट आप सुने। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मैंने आपके सामने साहित्य करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उतुल इल्म दरजात, अल्लाह फरमाता है तुम इल्म हासिल करो, अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे को क्या किया? आपने अपने बेटे को क्या बनाया? आपने अपने बेटे को आपने क्या बनाया? आपका बेटा जब मैट्रिक पढ़ता है, आप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा मैट्रिक पढ़ लिया है, चलो अब इसे प्लम्बर का काम सिखाया जाए, चलो अब इसे राजमिस्त्री का काम सिखाया जाए, चलो इसे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो आला हजरत ने क्या कहा। आला हजरत ने तो यही कहा है, अगर तुम्हारे गांव में जितने बच्चे हैं सारे लोग इम्तिहान दे रहे हैं, 10-15 बच्चों को चुन लो। सारे बच्चों को चुनने के बाद पूछो तुम बनना क्या चाहते हो? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो, हमारे घर में, हमारे गांव में कम से कम 200 घर होंगे। 200 घर में कितनी औरतें होती हैं, उनके पास तो जेवरात होंगे, उनके ऊपर तो ज़कात है। अगर सारी औरतें ज़कात निकाल दे, उन ज़कात की रकम को इकट्ठा करो, अपने गांव के 10 नौजवानों को इकट्ठा करो, कहो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें IPS ऑफिसर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर बताए अपने गांव की हिफाजत के लिए आप लोगों ने किया क्या है? आप कहेंगे मौलाना हम बम बारूद रखे हैं, हम अपने गांव की हिफाजत कर लेंगे, हम तलवार रखें अपने गांव की हिफाजत कर लेंगे। अगर आप तलवार रखते हैं ये गैर कानूनी है, हथियार रखते हैं कानून आपको पकड़ लेगी। आप तलवार रखते हैं, हथियार रखते हैं, ये गैर कानूनी है, ये जुर्म है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने आला हजरत के कौल पे अपनाया, सबसे पहले अल्लाह ने भी फरमाया है कि उतुल इल्म दरजात, तुम इल्म हासिल करोगे अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद कर देगा। लेकिन सुनो, आला हजरत ने कहा कि तुम किसी को डॉक्टर बनाओ, किसी को इंजीनियर बनाओ, किसी को प्रोफेसर बनाओ,
इसी को आईपीएस बनाओ। कसम खुदा की, जब ये 10 नौजवान बनकर आएंगे, कोई डीएम बनकर आएगा, कोई आईपीएस ऑफिसर बनकर आएगा, कोई इंजीनियर बनकर आएगा, कोई वकील बनकर आएगा, कोई जज बनकर आएगा। जब सारे लोग एक गांव में रहेंगे तो दूसरे गांव वाले कहेंगे उस गांव में ना जाना, उस गांव में आईपीएस ऑफिसर रहता है, उस गांव में ना जाना, उस गांव में वकील रहता है, उस गांव में ना जाना, उस गांव में जज रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इल्म हासिल करो, इसलिए कि जब इल्म हासिल करोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतुल इल्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, तुम इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र की मंजिल तक। जब इल्म हासिल करोगे ना, अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद करेगा। लेकिन आज हमारा नौजवान इल्म से दूर है, तालीम से दूर है। यही वजह है कि आज शराब पीता है, ना ही उसे नमाज पढ़ने की तौफीक है, आज जुआ खेलता है, ना ही उसे लोगों की खिदमत करने की तौफीक है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अपने बाप की कदर किया करो, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुमसे राजी है, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी आबाद है, तुम्हारी आखिरत भी आबाद है। आला हजरत का तो यही कौल है कि जब हज पे गए थे, माँ से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आला हजरत की महफिल में बैठे हैं, आज ये इरादा करके उठे कि आला हजरत की महफिल से आए हैं। जिस तरह आला हजरत ने मुंबई की सरजमी से चलकर बरेली की सरजमी पे माँ के कदमों में अपनी पेशानी को झुकाया था, अब लेकिन हम झुका तो नहीं सकते हैं, झुका तो जरूर सकते हैं, लेकिन सुनो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, माँ की खिदमत किया करे, माँ का एहतराम किया करे, माँ के लिए कभी बिस्तर पे चादर लगा दिया करे, माँ को कभी गालियां ना दिया करे। इसलिए कि आला हजरत का तो पैगाम यही है, माँ से मोहब्बत करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करोगे, अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरे बोलने